उसके पश्चात साथियों भागवत शब्द के 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर भ, ग, व और त। एक एक अक्षर के संबंध में आपने कई बार सुना होगा और व्याख्या भी सुनी होगी। भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग, तप। पर इस व्याख्या से, इस परिभाषा से थोड़ा हट करके हम आपको एक नई चीज बताना चाहते हैं जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम सबको सिखाया है, बताया है। ये जान तो लिया कि भागवत में भक्ति है, पर वो भक्ति आएगी कैसे, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। ये जान तो लिया कि भागवत में ज्ञान है, पर वो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, उसकी विधि क्या है, ये भी तो जानना पड़ेगा। ये जान तो लिया कि भागवत में वैराग्य है, पर वो वैराग्य जगेगा कैसे, ये भी तो जानना आवश्यक है। ये जान लिया कि भागवत में तप है, तो वो तप करें किसके लिए, उद्देश्य क्या हो, ये भी जानना आवश्यक है। तो इसलिए भागवत शब्द का एक नया स्वरूप आप समझने का प्रयत्न करें। भ से भक्ति है सो ठीक, पर एक नया शब्द हम आपको देते हैं। भ यानी भाव संवेदना। ग से ज्ञान है सो ठीक, पर एक नया शब्द आप लीजिए, ग यानी यहां पर गुरु। व से वैराग्य है, ये ठीक है, पर एक सरल शब्द लीजिए, व यानी विवेक। त से तप शब्द ठीक है, पर एक और स्पष्ट समझिए कि त यानी तत्व, वो परम तत्व जिसको हम परमात्मा कहते हैं। भाव संवेदना से ही भक्ति का जागरण होगा, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक जगेगा तब वैराग्य जगेगा। और तप करो तो किसको पाने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए। तो त यानी त्याग, त्याग से ही तप हो सकता है और तप द्वारा ही उस तत्व को पाया जा सकता है। एक एक करके इन बिंदुओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी भाव संवेदना को अनुभव करें। ये शब्द हमारे भाव जगत से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारे भीतर संवेदना नहीं जगेगी, तब तक हमारे भीतर भक्ति का जागरण असंभव है। संवेदना आवश्यक है। मनुष्य में संवेदना का संचार अन्य प्राणियों की अपेक्षा सबसे अधिक है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य में सबसे अधिक संवेदना सूखती चली जा रही है। अन्य जीव जंतुओं में तो संभवतः कुछ दया करुणा शेष हो, पर आज मनुष्यों के जीवन से दया करुणा क्षमा उदारता शालीनता शीतलता ये समाप्त होता चला जा रहा है। और जब तक ये संवेदना न जगेगी, तब तक भक्ति का ढिंढोरा पीटते भर रह जाएंगे। सच्ची भक्ति से हम कोसों दूर रहेंगे। भक्ति का तात्पर्य केवल चिल्ला चिल्ला कर भजन गाना नहीं, भक्ति का तात्पर्य केवल कथा में खड़े होकर के नृत्य करना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य बड़े बड़े आयोजन करा देना, बड़े बड़े भंडारे करा देना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य बड़े बड़े उपवास कर लेना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य आंखों से आंसू बहाना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य घंटों माला लेकर सटकाना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य है दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, दूसरों के दर्द को अपना समझना। भक्ति ये है। जो भगवान का वास्तविक भक्त है वो दूसरों के कष्ट नहीं देख पाएगा, वो दूसरों के दर्द नहीं देख पाएगा। भक्ति हमें दूसरों की पीड़ा को अनुभव करना सिखाती है। आज हमने भक्ति की परिभाषा को बदल दिया। आज हम पीला कपड़ा पहन ले तो स्वयं को भक्त मान बैठते हैं। आज हमने इतनी देर तक जप कर लिया तो खुद को भक्त मान लिया। आज हम कथा में बैठ गए और किसी प्रसंग पर आंसू बहाने लगे तो सबको ये लगा कि भाई ये कितना बड़ा भक्त है। आज हम घंटों भजन चिल्ला चिल्ला करके गावें तो लगेगा कि इस संसार में भक्त इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। जो कथा में खड़े होकर के खूब नाचे उसको लोग बड़ा भक्त समझते हैं, पर ये हम सब की भूल है। ये भक्ति नहीं है, कोई अन्यथा न ले। ये अपने आप में आज एक प्रचलन परंपरा प्रदर्शन बनता चला जा रहा है। दूसरों की नकल करना ये भक्ति नहीं है। भक्ति नकल से ऊपर उठने की प्रक्रिया है। भक्ति किसी की नकल करना नहीं। उन्होंने लड्डू गोपाल रख लिया तो हम भी रखेंगे।
दूसरों की नकल करके। पात्रता भी तो होनी चाहिए। शबरी ने जूठे बैर खिलाए तो हम भी खिलाएंगे, पहले हम खाएंगे फिर भगवान को खिलाएंगे। कहीं रास्ते में जा रहे थे तो पता चला कि भाई एक ने रिजर्वेशन अपना कराया और एक रिजर्वेशन ठाकुर जी के नाम पे कराया, तो एक सीट उनके लिए और एक सीट, तो अब हम भी ऐसा करेंगे। भक्ति नकल करने का विषय नहीं है, भक्ति परिवर्तन का विषय है। भक्ति अंदर के संसार को बदल देने का विषय है। नाचना गाना ये भक्त की निशानी नहीं है। भक्ति जब जीवन में आती है तो मैं साफ साफ कह दूं, शांति चली जाती है। आपको ये लगेगा कि जो भक्त है वो बड़ा आनंद में है, पर सच्चाई कुछ और है। जिसके जीवन में भक्ति जागती है वो शांत नहीं बैठ सकता, उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। हनुमान के जीवन में जब भक्ति जगी तो उनको किसी ने गुफा में बैठ करके ध्यान करते नहीं देखा होगा। हनुमान की भक्ति जगी तो हमने उनको समुद्र लांघते देखा। हनुमान की भक्ति जगी तो पूंछ में आग बुझाते देखा। हनुमान की भक्ति जगी तो लंका को जलाते देखा। हनुमान की भक्ति जगी तो पहाड़ को उखाड़ते देखा। हनुमान की भक्ति जगी तो दुष्टों को मिटाते देखा। शबरी की भक्ति जगी तो कुटिया में बैठकर भजन गाते नहीं देखा। शबरी की भक्ति जगी तो कांटों के बीच से बैर चुन चुन कर तोड़ते देखा। ऋषियों के मार्ग को साफ करते देखा। रास्ते में फूल बिछाते देखा। राम की प्रतीक्षा में आंसू बहाते देखा। जब शबरी की भक्ति जगी, मीराबाई की जब भक्ति जगी तो मीरा की भक्ति ने ससुराल को त्यागते देखा। मीरा की भक्ति ने जहर पिलाते देखा। मीरा की भक्ति ने कृष्ण को अपने इशारे पर नचाते देखा। गोपियों की जब भक्ति जगी तो गोपियों के चित्त में, मन में, हृदय में श्याम सुंदर के प्रति सुंदर भाव देखा। ग्वालों के भीतर जब भक्ति जगी तो गोवर्धन पर्वत उठाते देखा। देखा कि नहीं देखा? पांडवों के जीवन में जब भक्ति जगी तो कृष्ण की आज्ञा मान करके कौरवों का संहार करते देखा। बंदरों के जीवन में भक्ति जगी तो राम के लिए रावण जैसे आतताई से लड़ते देखा। जटायु के जीवन में भक्ति जगी तो अपने पंख को कटाने में भी एक पल बिना देरी किए रावण से जूझते देखा। भक्ति चैन से बैठने नहीं देती। जो लोग कहते हैं कि भक्ति आ जाए जीवन में तो आंख से आंसू बहते हैं, नहीं, भक्ति जीवन में आ जाए तो आंसू बहते नहीं हैं। भक्ति जीवन में आ जाए तो दूसरों के आंसू पोंछते हैं। भक्ति का रहस्य बड़ा अद्भुत है, वो दूसरों के आंसू निकलने नहीं देते। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति जब आ जाए तो खुद को पीले रंग में रंगते नहीं देखा जाता। भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो दुनिया को भगवान के रंग में रंगने का प्रयास चल पड़ता है। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति जब जीवन में आ जाए तो दूसरों की कमी नहीं, दूसरों का गुण दिखाई देने लगता है। भक्ति जब जीवन में आ जाए तो अपने पराये का भेद मिट जाता है। भक्ति जब जीवन में आ जाए तो अपशब्द भी भगवान का कीर्तन समझ में आने लगता है। भक्ति जब जागृत हो जाए तो नाले के पानी में और गंगा जल में कोई अंतर शेष नहीं रह जाता। भक्ति का जागरण भगवान को भी विवश कर देता है। इसलिए साथियों, भक्ति के रहस्य को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने आज भक्ति के किसी दूसरे ही स्वरूप को समझ लिया और ये सोच लिया कि भाई केवल भगवान का नाम बोलना ही भक्ति है, कथाओं में जाकर के बैठना ही भक्ति है। संत एकनाथ की कथा आती है, आपने सुना होगा। काशी से गंगा जल लेकर रामेश्वरम दर्शन करने गए। रामेश्वरम में गंगा जल मिलेगा नहीं, सब भक्त लाइन में खड़े होकर के रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। बगल में एक गधा प्यास के मारे मरा जा रहा है। एकनाथ से देखा नहीं गया। लाइन से बाहर निकले, गंगा जल पिलाने गए। साथियों ने कहा क्या कर रहे हो, यहाँ गंगा जल नहीं मिलेगा, फिर काशी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज ये गधा पानी के बिना मर गया तो गंगा जल चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। और जैसे ही गधे के मुंह में गंगा जल पड़ा वैसे ही भगवान रामेश्वर वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के संत एकनाथ को दर्शन दिया कि तुम्हारा गंगा जल तुम्हें रामेश्वरम तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो खुद गधे के रूप में आकर के तुम्हारा गंगा जल पी रहे हैं। भक्ति इसको कहते हैं, जो दूसरों के शरीर की पीड़ा मिटा दे, मन के ताप मिटा दे, उसको भक्ति कहते हैं।
और ये भक्ति ही भाव संवेदना है, जो दूसरों के दर्द को अपना समझे, जो दूसरों की खुशियों को अपना समझे, उसी को भाव संवेदना कहते हैं। ये संवेदना भक्त में जगे तो भक्ति कहलाती है। ये संवेदना माँ में जग जाए तो वात्सल्य बन जाती है। ये संवेदना पत्नी में जग जाए तो प्रेम बन जाती है। ये संवेदना बहन में जग जाए तो स्नेह बन जाती है। ये संवेदना भाई में जग जाए तो विश्वास बन जाती है। ये संवेदना मित्र में जग जाए तो साथ बन जाती है। ये संवेदना गुरु में जग जाए तो श्रद्धा बन जाती है। ये संवेदना ईश्वर में जग जाए तो आस्था बन जाती है। इसलिए साथियों, संवेदना को जगाने की आवश्यकता है। संवेदना का जागरण ही भक्ति है। संवेदना, समवेदना, समान वेदना, दूसरों के भीतर जो बीत रहा है उसको अक्षरशः अनुभव कर लेना कठिन नहीं है, बोलना आसान है। हम आपको ये सुना रहे हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमारे भीतर की संवेदना जग गई है। इस भ्रम में मत पड़ना, ये मत समझ लेना कि ये बोल रहे हैं तो ये बहुत संवेदनशील होंगे। ऐसा नहीं, हम सब भी उस साधना पथ के पथिक ही हैं, अभ्यास ही कर रहे हैं। हो सकता है संवेदना के मामले में आपकी यात्रा हमसे आगे हो, पर साथियों स्पष्ट समझिए, संवेदना जगेगी तो ही भगवान की भक्ति आएगी। भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो दूसरों के दुख मिटाता है। भगवान उससे प्रेम नहीं करते जो अपने घर वालों पर चिल्लाता हो और घंटों अगरबत्तियां घुमाता हो। भगवान उससे प्रेम नहीं करते जो अपनी पत्नी को पीटता हो और दुर्गा माँ की 9 दिन तक पूजा करता हो। भगवान उससे प्रेम नहीं करते जो बच्चों से घृणा करता हो और लड्डू गोपाल को भोग लगाता हो। भगवान उससे प्रेम नहीं करते जो दोस्तों को धोखा देता हो और सुदामा कृष्ण की गाथा गाता हो। भगवान उससे प्रेम नहीं करते जो पराये स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो और सीता राम का गुणगान करता हो। भगवान तो उससे प्रेम करते हैं जो नुकसान सहकर भी अपने भाई को अपना हक प्रदान कर दे। उसके लिए भगवान भरत का भाव रखते हैं। भगवान उस द्रौपदी से प्रेम करते हैं जो अपने साड़ी को फाड़ कर बांधने में भी देर नहीं करती। भगवान उस सुदामा से प्रेम करते हैं जो अपने सिद्धांत, अपने मर्यादा पर चल करके भगवान को प्राप्त करता है। इसको संवेदना कहते हैं। इसलिए ईश्वर से एक प्रार्थना करें कि हम मनुष्य तो बन गए पर अभी संवेदना का जगना बाकी है। संवेदना जगेगी तो भक्ति को पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। आज हम लोग जो भक्ति महारानी की कथा सुनते हैं, केवल कथा सुन लिया पर उसके मर्म को न समझ पाए तो व्यर्थ है ना। भक्ति महारानी की कथा है कि उनका जन्म हुआ द्रविड़ देश में, उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पली बढ़ी। ये सब हमने कई बार सुना है, पर वो दुखी हैं, परेशान हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि सबके भीतर की संवेदना मर गई है। संवेदना मिटेगी तो पाप बढ़ेगा, संवेदना मिटेगी तो कुकर्म बढ़ेगा, संवेदना मिटेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, संवेदना मिटेगी तो विश्वास घटेगा, संवेदना मिटेगी तो चारों ओर क्रूरता फैलती चली जाएगी। सम्राट अशोक ने युद्ध का ऐलान किया और उसने कलिंग पर विजय भी प्राप्त कर ली। ऐसा अद्भुत रक्तपात हुआ कि उस राज्य की स्त्री और बच्चों तक ने अपने जान की बाजी लगा दी। जब वो उस राज्य में प्रवेश करता है तो शव के सिवा, रक्त के सिवा, मांस के लोथड़े के सिवा, मवाद के सिवा पूरे राज्य में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अंदर से चित्कार उठी कि किसने तुम्हें इंसान बना दिया, किसने तुम्हें राजा बना दिया, तू तो राक्षस के भी कहलाने के योग्य नहीं है जो इस राज्य के स्त्री बच्चों तक को तूने मार डाला। इस अपार संहार को देख करके सम्राट अशोक के जीवन में संवेदना जगी और उस संवेदना के जागरण का प्रभाव ये निकला कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का ऐसा सुंदर प्रचार प्रसार हुआ कि सब लोग बदलते चले गए। संवेदना रत्नाकर डाकू में जगी तो वो डाका डालना छोड़ करके वाल्मीकि बन गए। साथियों, संवेदना जग जाए तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो देवता बन जाता है। और हम सबके जीवन का उद्देश्य यही है, हम सबको अपने भीतर भक्ति के चक्कर में न पड़ो, पहले तो अपने भीतर की संवेदना जगाइए।
अपने भीतर इस भाव को जगाइए कि हम दूसरों के दर्द को अनुभव कर सके। परम पूज्य गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। गुरुदेव कहते हैं मुझे वो बेचैनी चाहिए जिससे मैं तड़प करके संसार के दुखों को दूर कर सकूं। ये जान लीजिए। इसलिए केवल मनुष्य बन जाने से भक्ति नहीं मिलने वाली है, संवेदना का जागरण होना चाहिए।